मैम Yes, ma'am. मैम एंजल हीलिंग का मेडिटेशन है, वो म्यूजिक लगा दे। Angel healing. अभी नहीं, बाद में लगाना वो, जैसे Angel अभी थोड़ा healing उनकी was म्यूजिक बाद में लगाना। बोल रहे हैं क्या? रेखा मैम, हाँ जी। The biggest mistake that I made when I started my business is I was only focusing on improving my domain knowledge. Well, what's
रेखा सैनी मैम, रेखा सैनी मैम, आप करवा रहे हो ना? आत्मवंदन। हाँ, स्टार्ट करना है अभी रुकना? 10 हो आप चुकी है, बताएं। 10 हो चुकी है हाँ मैम, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मैम, अभी म्यूजिक मत करना। मैं लगा चुकी हूँ, वैसे मैं स्टॉप कर देती हूँ। हाँ जी, बाद में। और ऐसे सिराना ले आके दो। शुरू करें मैम? यस, स्टार्ट करें। आत्मवंदन सभी लीना पॉल, मास्टर्स को। लीना पॉल मैम, रामेर सर म्यूट कर ले प्लीज। मैं म्यूट करूंगी तो फिर मैम भी हो जाएंगे। हाँ जी, संतोष मैम म्यूट कर लेना। संतोष मैम, लीना पॉल मैम, आप फिर अनम्यूट हो गए हो। लीना पॉल मैम एक बार प्रेस करो, सिर्फ एक बार। हाँ, अब नहीं छेड़ना जब तक मैं ना कहूं। हाँ जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के ज्ञान और ध्यान सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक एंजल्स के ऊपर है। एंजल्स कौन होते हैं? हमारे गार्जियन एंजल्स, आर्के एंजल कौन होते हैं? तो दोस्तों, बचपन में जब भी हम एंजल्स का नाम सुनते थे तो परियों का चेहरा हमारे सामने आ जाता था कि पंखों वाली परियां खूबसूरत, वो हमें एंजल्स नजर आती थी। तो एंजल्स भगवान के गॉड ऑफ मैसेंजर्स होते हैं, जो भगवान की तरफ से दिव्य दूत हमारी हेल्प के लिए धरती पर भेजे जाते हैं। और 2 गार्जियन एंजल्स हमारी हेल्प के लिए 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब हम जन्म लेते हैं तभी 2 गार्जियन एंजल्स हमारे साथ होते हैं। 24 घंटे, एक बाएं साइड एक दाएं साइड, दोनों हमारे पास रहते हैं। हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, इनसे प्रेयर कर सकते हैं, इनकी मदद अपने लिए मांग सकते हैं। ये गॉड के एजेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड के भी कुछ लॉज होते हैं, वहां उन्हें अथॉरिटी नहीं होती किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करें, क्योंकि यहाँ अर्थ पर हम लर्निंग के लिए आते हैं। हम पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके आते हैं कि हमें यहाँ अर्थ पर क्या लर्निंग लेनी है। वहां उनको ये अथॉरिटी नहीं है कि हमारे कर्मा में और हमारी फ्री विल में इंटरफेयर करें। तो जब तक हम उन्हें अपनी हेल्प के लिए नहीं पुकारेंगे, वो नहीं आएंगे। उन्हें बुलाने के लिए हमें उनकी मदद मांगनी ही होगी। जब हम बुलाएंगे उन्हें, तभी वो हमारी हेल्प के लिए आएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं ऑनलाइन और वो खराब निकल आता है, तो हम कस्टमर केयर में कंप्लेन करते हैं। सीधे कंपनी के एमडी को कॉल करके नहीं कहते कि आपका प्रोडक्ट डैमेज है या खराब है। तो इसी तरह ये जो एंजल्स हैं,
तो गॉड की तरफ से गॉड की तरफ से गॉड के मैसेंजर हैं, जो हमारी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए अर्थ पर भेजे गए हैं। जो हमारा हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर होता है, उन्हें एंजल्स ही हैंडल करते हैं। जब भी लाइफ में हमें हेल्प की जरूरत होती है तो हम एंजल्स की मदद ले सकते हैं। ये हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये एंजल्स हजारों लाखों की संख्या में हो सकते हैं और एक टाइम में कहीं भी कितनी भी जगह पहुंच सकते हैं। मतलब कि अगर हम 10 लोग बुला रहे हैं तो वो 10 जगह एक साथ जा सकते हैं। ये पावर इनके पास होती है। हर काम के लिए अलग अलग एंजल्स होते हैं। मतलब जो जितने भी हमारे काम है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग एंजल है। हमारे लव की जो लव है, प्यार के लिए अलग एंजल्स है जो हमें लव एनर्जी सेंड करते हैं। जो हमारे बच्चों का लालन पोषण वाले हैं वो अलग एंजल्स हैं। हर काम के लिए अलग एंजल्स है, हर काम के लिए। और अगर आपको जब भी इनकी हेल्प लेनी हो और आपको इनकी नाम ना पता हो कि मुझे बिजली के कोई भी डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रिक आइटम में प्रॉब्लम आ रही है और मुझे उस एंजल का नाम नहीं पता, तो आप इनको प्रेयर कर सकते हैं वैसे ही बोलकर कि मुझे इलेक्ट्रिक वर्क के लिए जो एंजल हैं वो आके मेरी हेल्प करें। तो आपको नाम नहीं पता, हर काम के लिए अलग अलग एंजल्स हैं। तो आपको जो भी काम कराना हो आप सिर्फ इतना बोल दें कि मेरा ये काम है और इस काम के लिए जो भी एंजल हैं वो आकर मेरी हेल्प करे। तो वो आके आपकी हेल्प जरूर करेंगी, आपका काम हो जाएगा। पर बिना बुलाए वो बिल्कुल नहीं आएंगे, बस आपके बुलाने भर की देर है। जब आप बुलाएंगे तभी वो आके आपसे कनेक्ट होंगे। अब इनमें 7 मेन आपके एंजल्स हैं। एंजल्स का जो वर्ल्ड है उसमें 2 हमारी गार्जियन एंजल्स हैं जो 24 घंटे हैं। बाकी 7 मेन आपके एंजल्स हैं जो ये काम करती हैं। तो ये जो वर्ड है आर्के एंजल, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग है मैसेंजर ऑफ गॉड। ये डिवाइन बीइंग होते हैं, लाइट बीइंग होते हैं और हीलर होते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर लव और लाइट को स्प्रेड करना होता है। अगर हम धरती पर देखें तो एक असेंशन फेज से गुजर रहे हैं जो इस वक्त ही बहुत ही क्लोज है आर्के एंजल्स धरती के। तो हम जब भी उन्हें हेल्प के लिए बुलाएंगे तो तभी आगे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। आर्के एंजल जो है वो गार्जियन एंजल के ऊपर और एंजल्स के ऊपर होते हैं। उनका ये भी काम है कि वो देखते हैं एंजल्स ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हमारे गार्जियन एंजल हैं वो ठीक कर रहे हैं नहीं है। तो ये मेन इनके जो मुखिया होते हैं, सेनापतियों के 7 होते हैं, तो ये सबकी निगरानी का काम भी करते हैं। अब जब हमें इनसे कनेक्ट होना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो ये काम हम टेलीपैथी मैसेज के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। जब हम एंजल्स को बुलाएंगे, वो सुनेंगे, मैसेज जाएगा, तब वो आएंगे। तो इसलिए उन्हें
प्यार से प्रेयर करके हम बुला सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और एक जरूरी बात कि एंजल्स मतलब किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए इनका कोई वो नहीं है कि एक स्पेशल जाति है या कास्ट है, उससे का इनसे कोई लेना देना नहीं होता, कि कोई भी इनको बुला सकता है, कभी भी बुला सकता है। तो ये हर किसी के लिए तैयार रहते हैं। और एंजल्स से कनेक्ट होने के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हम मेडिटेशन ही करें। हम ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन करके ही हम इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्यार से प्रेयर करके इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फेथ के ऊपर है कि आप मान रही हो तो पत्थर में भी भगवान है, और आप नहीं मान रहे तो वो भगवान जो है वो पत्थर ही है। तो इसलिए अगर आप मानते हो, एंजल्स पे विश्वास करते हो, तो इनसे कनेक्ट हुए, इनसे हेल्प मांगे और अपनी लाइफ को इजी बना ले। अपने रोजमर्रा के काम है, जहां भी आपको गाइडेंस की जरूरत है, कहीं भी हीलिंग की जरूरत है, तो आप इनसे कनेक्ट होकर इनकी हेल्प ले सकते हैं। और एंजल्स के लिए हमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी होती, कोई आरती नहीं करनी होती। ऐसा नहीं है कि हम पूजा पाठ करें, आरती करें, घंटी बजा के उन्हें मनाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम प्यार से इन्हें प्रेयर करके ही बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। आज जो हम मेडिटेशन करेंगे वो आर्कएंजल राफेल के ऊपर करेंगे। ये एक ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करती हैं। इन्हें डिवाइन हीलर बोला जाता है। हमारे हार्ट चक्रा को क्लीन करते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हमारी फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स को हील करके हमारी मदद करते हैं। आज का जो हमारा मेडिटेशन है वो हीलिंग के ऊपर है, आर्कएंजल राफेल का। और मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी अभी, ताकि आप सब लोगों को पता चले कि हम बहुत इजीली ही इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे भी बहुत फिजिकल इश्यूज थे, और मैं मेडिटेशन कर रही थी सारिका सर्राफ मैडम की क्लास में। तो सारिका सर्राफ मैम की क्लास में जब मैंने मेडिटेशन किया तो आर्कएंजल माइकल आए। वो मेरी ऑरा को क्लीन करने रहे थे। तब तक मैं एंजल्स के बारे में नहीं जानती थी, और सारिका मैम भी बहुत सरप्राइज थी कि कौन मास्टर ऐसा जो हमारे ग्रुप में मेडिटेशन कर रहा है। और उनकी इतनी हाई एनर्जी उस मास्टर की कि आर्कएंजल माइकल स्वयं उनकी ऑरा को क्लीन करने के लिए आए हैं। तो जब पता चला कि जो मैम ने बताया वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे थी, मेरे थी हेल्थ इश्यूज, और मैंने उनको कनेक्ट हुई इनसे, और मैं उनको महसूस कर पाई, उनकी प्रेजेंस को देखा कि कैसे वो पर्पल कलर में जी के सर के रूप में आए, और एक बैलगाड़ी पर्पल कलर की, पूरा ब्लू बैकग्राउंड, और वो बैलगाड़ी में मेरी सारी नेगेटिविटी उठाकर लेकर गए। और फिर मुझे स्टार फील हुआ जब मैंने उनसे कनेक्ट हुई, तो मुझे एंजल्स के बारे में पता चला था, उसके बाद ही मैं ठीक हुई। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप बहुत आसानी से उनसे कनेक्ट हो सकते हो। और मेरे एक नहीं बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि मैं चाहती भी हूँ कि आपको बताऊं, कि आपको हो कि कैसे ये एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहूंगी अपना एग्जाम्पल। मेरा बेटा सूरत में रहता है और मुझे हाइट से डर लगता है। वो मेरा पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है जो मैंने देखी थी। तो मैं कभी फ्लाइट वगैरह में नहीं बैठती डर की वजह से, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। अभी
11 दिसंबर को सारिका मैम की क्लास में मेरी ऑरा क्लीन हुई थी। उसके बाद मुझे एंजल्स का पता चला। 1 जनवरी को हमें सूरत जाना था न्यू ईयर पे, तो बेटे नहीं माना, उसने फ्लाइट की टिकट कराई। मैंने कहा चलो मैं मेडिटेशन की लाइफ में हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और मैं हाँ भर्ती कीजिए, चलो फ्लाइट में जाते हैं। तो जब मैं फ्लाइट में गई तो कविता मैम जो मेरी काउंसलर हैं, कदम कदम पे एयरपोर्ट तक वो मुझे गाइड करती रही, बताती रही। उनको भी मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दूंगी, बरखा मैम को भी कि वो मुझे ध्यान में लाई, और कविता मैम को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि वो कदम कदम पे मुझे गाइड करती रही। तो जब मैं फ्लाइट में गई तो मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि जब मुझे डर लग रहा था फ्लाइट से कि भाई अब तो हवाई जहाज उड़ेगा और मैं तो डर जाऊंगी, क्योंकि जब कभी हम वैष्णो देवी जाते थे हेलीकॉप्टर में बैठती थी तो मुझे डर लगता था कि मैं गिर जाऊंगी, आंखें बंद करती थी, साथ में जो बैठा है उसको मैं पकड़ती थी, ये डर मेरे अंदर था। तो जब मैं गई तो वहाँ इतना सुंदर खुशबू से, फ्लाइट के अंदर जैसे बैठी इतनी सुंदर खुशबू, चमेली की, फूलों की और चंदन की खुशबू थी, और वहाँ ऐसा म्यूजिक चल रहा था कि मेरा सारा ध्यान उस पर चला गया। क्योंकि जब मेरे को एंजल्स का पता चला था और मेरे को ये पता चला कि आर्कएंजल राफेल जो है वो हमारे ट्रैवलिंग के लिए भी काम आते हैं, तो मैंने एक मंत्र की तरह बस यही जाप शुरू कर दिया था, आर्कएंजल राफेल प्लीज हेल्प मी, मेरे से कनेक्ट हो जाओ और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं ये ही बस मन ही मन में कर रही थी बिना मेडिटेशन के। तो क्या हुआ, फ्लाइट में इतनी सुंदर भीनी भीनी खुशबू और म्यूजिक चल पड़ा और मेरा सारा ध्यान उस पर चला गया, कब फ्लाइट हुई कब नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता। और जब वो म्यूजिक बंद हो गया 20 मिनट बाद, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि जी म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिक कैसे बंद हो गया? वो कहते इसमें तो कोई म्यूजिक ही नहीं चल रहा था। जो मेरे भाई साहब भाभी जी थे उन्होंने कहा यहाँ तो कोई म्यूजिक ही नहीं था, हमें तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत सरप्राइज हुई कि ये कैसे हुआ। मैंने जाके एयर होस्टेस से पूछा कि भाई यहाँ इसमें, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता है वहाँ। तो जब मैंने पूछा एयर होस्टेस से जाके कि इसमें कोई खुशबू थी और कोई म्यूजिक थी, वो कहते मैम ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो वो आरके एंजल राफेल ने ऐसे मुझे प्रेजेंस फील कराई, मेरा सारा डर, और मैं वहां वीडियो क्लिक करती हुई क्या कहते हैं आई, सारा डर मेरा फ्लाइट का जो डर था वो भी निकल गया और मेरा ध्यान ऐसे डाइवर्ट कर दिया उन्होंने म्यूजिक में और खुशबू में। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग बहुत आसानी से कनेक्ट हो सकते हो। सेकंड एक्सपीरियंस, जब हम सूरत पहुंचे तो वहाँ कोरोना फैला हुआ था उनकी बिल्डिंग में, और हम यहाँ से टेस्ट करा के गए थे तो हमारे पूरी फैमिली को 7 मेंबर थे, 7 को ही वहाँ जाकर फीवर हो गया। और हम वहाँ टेस्ट नहीं करा सकते थे क्योंकि अगर वापस आना है तो वो 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर देंगे। तो दवाई ली, वो भी हमने मेडिकल स्टोर की, सिर्फ और सिर्फ आरके एंजल राफेल के नाम से हमने मेडिटेशन किया था। और हम 3 दिन में सब उससे ऐसे निकल आए ना, वापसी में हमारी एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई ना कुछ हुई, 2.5 दिन में 3 दिन में पूरी फैमिली ठीक होके अपने घर वापस आई। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं ऐसे कि मैं जो आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग बहुत इजीली इससे कनेक्ट होके अपना एंजल्स से कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा, घर में महसूस किया। आप एंजल्स का जब करेंगे, और ये भी नहीं है मेडिटेशन में बैठना है, बस आप प्यार से प्रेयर करो कि घर में डांस करते हुए मैं एंजल्स को महसूस करती हूँ कि एक ग्रुप में वो मेरे घर में डांस कर रही है। कदम कदम पे जब भी कोई बीमार होता है आर्कएंजल राफेल का नाम लिया, उनकी नाम का मेडिटेशन किया और तभी ठीक हो जाते हैं। तो अब हम आरके एंजल राफेल का मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, जो भी हमारी बीमारियां हैं कि उसको हम हील कर पाए। मेडिटेशन शुरू करते हैं। सभी सुखासन में बैठ जाएं, अपने हाथ पांव को क्रॉस कर लें, आंखों को कोमलता से बंद कर लें,
शांत हो जाए। अपने पूरे शरीर को शांत करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले। माथे पर से तनाव हटा दे। कंधों को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करें। बिल्कुल शांत हो जाए। तीन गहरी लंबी सांसें लें। लंबी सांस लें, रोकें, और धीरे से अपने मुंह से छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस लें। रोकें और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबी सांस। रोकें और अपने नाक या मुंह से छोड़ दें। तभी अपने आप को बिल्कुल शांत करें। मैं पिता में पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, शिव शक्ति, श्री लक्ष्मी नारायण जी और संपूर्ण एंजल वर्ल्ड को अपने ध्यान में आवाहन करती हूँ। आर्कएंजल राफेल का मैं आह्वान करती हूँ कि वो हमारे ध्यान में आए और इस सामूहिक चेतना को हील करें।
एस्ट्रल पिरामिड का मैं आह्वान करती हूँ कि वो हमारी संपूर्ण चेतना पर आकर स्थापित हो जाए। मैम हल्का हल्का म्यूजिक चला दीजिए। म्यूजिक तो चल रहा है मैम, म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या? मैम मुझे तो नहीं आ रही। फिर से। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी तो क्लियर आ रही है। मैम आ रही थी म्यूजिक की आवाज तो। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही करा देती हूँ। मैम मुझे नहीं आई कोई आप नहीं, देखिए तो मैम, आप कोई नहीं देखिए, मैम। अब आवाज सुनिए मैम, म्यूजिक एंजल्स का ही लगा हुआ है, आप करवाएं। मैडम म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही थी आज। मैम म्यूजिक की नहीं आ रही। मैम सबको आ रही है। अच्छा मेरे को भी नहीं आ रही मैडम। बस आपको और रेखा सैनी जी को नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है। हाँ जी, मेरे हाँ को भी जी नहीं आ आ रही है मैम, आ रही है। मुझे नहीं आ रही। कविता मैम को भी नहीं आ रही है, तो आप अपना ही उसमें नहीं चेक। नहीं वीना मैम, ये म्यूजिक ऐसा है बीच में थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है फिर चलता है और बहुत स्लो है ये। आ रही है, हमें तो आ रही है। आप सब एक बार साइलेंट हो जाएं और ध्यान में जाएं प्लीज, एकदम साइलेंट। एंजल्स की दुनिया में जो आवाजें होती हैं वही आवाजें हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कोशिश करें। म्यूजिक है, आप ध्यान से सुनिए। अब आ गई मैडम। हाँ जी, सबको आएगी, सभी ध्यान से बैठे रहें। यस, ध्यान की अवस्था में रहें। सभी शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे अपनी पूरे शरीर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर देखना शुरू करें। पूरे शरीर को बिल्कुल शांत महसूस करें। पाँव के तलवों को, उंगलियां, नाखून, पंजों को, एड़ियों को, सबको शांत होते हुए देखिए। अपने टखने, पिंडलियां, दोनों घुटने, अपनी थाई मसल, अपनी जांघों को, अपनी हिप मसल्स को शांत होता हुआ महसूस करें। अपने पेट को, सभी ऑर्गन्स को, लीवर, किडनी,
गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, सबको शांत होने दे, बिल्कुल शांत। अपने लंग्स को, चेस्ट मसल, अपने गले को, गर्दन को, कंधों को, सबको शांत होने दे। अपने दोनों हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, कलाई, उंगलियां, बाजू, सबको शांत देखिए। बिल्कुल शांत। अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपनी लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, सबको शांत होता हुआ देखिए। अपने चेहरे को, चेहरे की हर मसल्स को, अपने दोनों गाल, अपने होंठ, अपनी जीभ, अपने दांतों को, मसूड़ों को, जाड़ों को, बालों को, सबको शांत होने दे। दोनों आँख, दोनों कान, अपनी आईब्रोज, आईलिड, आईबॉल्स, सबको शांत होता हुआ देखिए। अपने फोरहेड को, हेड को, ब्रेन को, माइंड को, अपने क्राउन चक्र को बिल्कुल शांत होने दें। बिल्कुल शांत। मन ही मन कहें कि मैं इस प्रोसेस के लिए तैयार हूँ जो आर्कएंजल राफेल करने जा रहे हैं।
अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस महसूस करें। ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ प्लीज सेंसेशन खुद को सिखाई म्यूट करके बैठे हैं यहाँ से एक्सपर्ट। चक्कर सिखाए लीना फिर पाल हमने मैम, लीना पाल मैम। पूरे मन से अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। विचारों का पीछा ना करें। विचार आएंगे और विचार जाएंगे। अपनी साक्षी भाव से देखें। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को इस पल में, ज्ञान के पल में। भूल जाएं सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें ही हैं आपके साथ। इस पल में ध्यान की गहराई में डूबते जाएं, डूब जाएं इस गहराई में। महसूस करें इस ग्रीन लाइट की एनर्जी को। आपके सिर से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे शरीर में ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है। लाइट को महसूस करें। महसूस करें अपने अंदर होती हुई वाइब्रेशन को। इस सेंसेशन को, इस एनर्जी को। आर्कएंजल राफेल आ चुके हैं हमारे बीच। इस पूरे ग्रुप की सामूहिक चेतना की सफाई शुरू हो चुकी है।
राफेल और हमारी सामूहिक चेतना की एनर्जी अब एक हो चुकी है। पूरा समूह इस ग्रीन हीलिंग लाइट एनर्जी के सर्कल में आ चुका है। महसूस करें उनकी प्रेजेंस को। प्रोसेस शुरू हो चुका है। ग्रीन लाइट को महसूस करें। पूरी सामूहिक चेतना की ऑरा की क्लीनिंग हो रही है और उसे हील कर रहे हैं। हमारे सभी चक्रों को क्लीन करके उन्हें हील कर रहे हैं। हमारा हार्ट चक्र हील हो रहा है। आर्कएंजल राफेल हमारी ऑरा और चक्रा को क्लीन करके उन्हें बैलेंस करते जा रहे हैं। हमारे इमोशंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फिजिकल व मेंटल प्रॉब्लम सबको हील कर रहे हैं। महसूस करें उस ग्रीन लाइट को जो
जो आपकी पूरी शरीर में फैल चुकी है। इस हीलिंग लाइट से पूरा शरीर प्रकाशमान हो चुका है। ये ग्रीन लाइट से हमारा पूरा शरीर हील हो रहा है। आपके शरीर के साथ साथ आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे घर में ये हीलिंग लाइट फैलती जा रही है। आप अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस, खालीपन, कोई पुरानी यादें, अपनी बीमारियां या आपके इमोशंस जो आपके मन में दबे पड़े हैं, आपकी आत्मा पर पड़ती जमी पड़ी हैं उन इमोशंस की, वो खाली होता हुआ महसूस करें। अपनी सारी परेशानियां, दुख, दर्द, बीमारियां जो आप बरसों से अकेले सहन करते आ रहे हैं, मन ही मन कह दीजिए आर्कएंजल राफेल को, आज वो सब कुछ हील कर रहे हैं।
हमारा शरीर, मन, बुद्धि, दिमाग, हमारी आत्मा, सब कुछ इस ग्रीन लाइट से हील हो रहा है। महसूस करें अपने अंदर होते हुए इस प्रोसेस। सारे ब्लॉकेज खुलते जा रहे हैं। सारे दुख, दर्द, सभी बीमारियां, कष्ट, तकलीफें, तनाव सब रिमूव करते जा रहे हैं। अपनी सांसों के साथ बने रहें। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस महसूस करें इन सांसों को। पूरी सामूहिक चेतना ग्रीन लाइट से भर चुकी है।
यह लाइट हमारे शरीर, मन, दिमाग और आत्मा को हील करती जा रही है। महसूस करें इसे। सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। पूरे शरीर में एक बैलेंस बनता जा रहा है। इस हीलिंग लाइट से हमारा पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। हमारा शरीर, मन, आत्मा सभी बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। हमारे शरीर के साथ साथ सभी पेड़ पौधे, सभी जीव-जंतु, सारे कीट पतंगे, पूरी प्रकृति डिवाइन ऊर्जा से होती महसूस हो रही है। सभी अपने कष्टों से मुक्त होते जा रहे हैं। आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं, आप अपने तन से, मन से स्वस्थ हो चुके हो। आपका पूरा शरीर हील हो चुका है। अब वो हमसे विदा ले रहे हैं। ग्रुप के लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि सभी अपने खान पान का ध्यान रखें। योगा और एक्सरसाइज करते रहें। अब आप
हो चुके हो। खुद को स्वस्थ महसूस करें। पिता में पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, शिव शक्ति, श्री लक्ष्मी नारायण, एस्ट्रल पिरामिड, पूरे एंजल वर्ल्ड को, आर्कएंजल राफेल को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जो हमारे ध्यान में शामिल हुए। सभी ऑल डिवाइन मास्टर्स जो ध्यान में शामिल हुए, उनको धन्यवाद देती हूँ। धीरे धीरे हाथ पांव को हिलाते हुए, महसूस करते हुए अपनी भौतिक चेतना में वापस आ जाए और अपने दोनों हाथ आंखों पर कोमलता से रखें। दोनों हथेलियों के बीच में धीरे धीरे प्यार से आते मैं आप सभी मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। वीना मैम का सही दिल से बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ध्यान करने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन मास्टर्स। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। जो आप काम करने को कह रहे हो, माया तजी न
कबीरदास जी का लिखा एक बहुत ही मार्मिक भजन है ये, जिसमें वो बताते हैं कि माया कैसे हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हम एक विकार को दूर करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा पीछे पड़ता है, दूसरा छोड़ते हैं तीसरा पीछे पड़ता है, और माया के इस जंजाल से, इस चक्र से निकलने का कोई उपाय दिखता नहीं है। लेकिन संत तो संत होते हैं और संत के पास हमेशा उपाय होता है। तो इस भजन में उन्होंने जिस तरह से माया के बारे में बताया है और उसका उपाय भी दिया है, आइए देखते हैं। माया तजी ना जाए अवधो, माया तजी ना जाए, माया तजी ना जाए अवधो, माया तजी ना जाए।
देखो सैनी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्कएंजल राफेल से कनेक्ट कराने के लिए। मेरे को तो आज पूरे इंजेक्शंस लगे हैं, ऐसा महसूस हुआ है जैसे इंजेक्शन एक सुई पूरी की पूरी पीछे से अनाहत चक्र के पॉइंट पे एंटर करके, और वो सुई लगातार इतनी चुभती रही मुझे और सुई की तरह ही, और उसके अंदर से कुछ बह रहा था। फिर मैंने आर्कएंजल राइफल को बोला कि मेरे किडनीज में स्टोन है, क्योंकि ये हर बीमारी से रिलेटेड और दुर्घटना से रिलेटेड जो भी चोटें हों, जो भी ऐसी तकलीफें हों, उनको हील करती हैं। और जैसे कि आपने बताया यात्रा से रिलेटेड भी पूरा कोऑपरेट करती हैं। तो मैंने उनको बोला तो मुझे मेरी किडनी में पूरा पेन महसूस हुआ उस चीज से, कि जैसे कुछ निकला है उसके अंदर बहुत। और मुझे पूरे ऑरा की क्लीनिंग होती हुई भी पूरे अच्छे से फील हुई है। ऑरा की जो लेयर्स है, कहाँ से आ रही है आवाज? ऑरा की जो लेयर्स हैं वो पूरी क्लीन होती हुई मुझे बहुत अच्छे से फील हुई हैं। और मैंने अपने ऑरा की लेयर की एनर्जीज को बढ़ते हुए भी बहुत महसूस किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस लीना थैंक पॉल। यू। हाँ जी शिखा मैम, आप अपने 10 मिनट ले लें पहले। हाथ वंदन मैम, हाथ वंदन सभी मास्टर को। रेखा जी, अब सुबह से इतना प्रोसेस हो रहा है, अभी तक चल रहा है। मैं यहाँ से भी जैसे आप बता रहे हो ना, मैं यहाँ पर इतनी तेज, हार्ट में भी बस प्रोसेस चल ही रहा है अभी। हाँ अनाहत चक्र में बहुत ज्यादा प्रोसेस हुआ है अनाहत। हाँ जी, पूरी बॉडी में हो रहा मैम अभी भी। बिल्कुल भी ऐसी नहीं बोल रही मेरी। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू इतना अच्छा थैंक ध्यान यू मैम। कराने के लिए, और फिर थैंक यू। आर्कएंजल थैंक यू हमारी सर। हीलिंग कराने के लिए और क्लीन कराने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू। ज्ञान, अच्छा ज्ञान दिया आपने। मुझे ध्यान में लाने वाले आप ही थे। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। देखो मैं तो खाली निमित्त हूँ, कविता मैम का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम। उस दिन मैं एयरपोर्ट पे थी, फ्लाइट में बैठ रही थी और कविता मैम उस टाइम भी मुझे गाइड कर रही थी। मैं भूल नहीं सकती कि वो बिल्कुल एक माँ बनके मेरे पीछे लगी रही है। बिल्कुल ये मेरी जो कविता जी को, हम दोनों का। हाँ जी, इस लाइन में देखो हमारी स्पिरिचुअल मदर है और 1 साल तक वो मेरे साथ तो बिल्कुल बहुत लगी रही है, कदम कदम पर। उनको बार बार तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी तरफ से भी उन्हें ग्रेटिट्यूड, बहुत ग्रेटिट्यूड कविता जी। थैंक यू रेखा जी, और थैंक यू वीना जी। थैंक यू मैम। और आप वीना मैम, आपको बारंबार धन्यवाद, बारंबार कि आप हमें ये मौका दे रहे हैं ध्यान कराने का और हम यहाँ करा पा रहे हैं। देखिए कि क्या होता है, हम लोग वाटर अफर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या मांग रहे हैं उसमें? स्वास्थ्य, पूरा बॉडी का हर अंग स्वस्थ। वो कैसे होगा? ऐसे ही होगा। वो आर्कएंजल्स, एंजल्स, वो चीजें आकर कनेक्ट होंगी, हम मोटिवेट होंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, हमारा वेट प्रॉपर होगा, रिलेशंस सही होंगे, वो सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी, क्योंकि हम उन अफर्मेशंस पे अब रूटीन में काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं उन सब चीजों के। हाँ जी। जो अफर्मेशंस होती हैं वो कोई ऐसा चमत्कार नहीं करती हैं, वो हमें सही रास्ते दिखाने लगती हैं, सही रास्तों पर लाने लगती हैं, जिससे कि हम हेल्दी बॉडी ले पाए और हेल्दी रिलेशनशिप्स ले पाए, लविंग रिलेशनशिप्स ले पाएंगे। थैंक यू मैम। यस हाँ मैम, करें एक बार ज्ञान का, उसके बाद आगे का स्टार्ट। दोस्तों
आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ इस स्वाध्याय सीरीज में जो हम बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक बुक। आज मैं पढ़ने वाली हूँ द मैजिक बुक का 6th चैप्टर, वर्क लाइक मैजिक, जादुई काम। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान गरीबी में पैदा हो और बिना किसी मदद के कुछ शुरू करे, उसके पास शिक्षा भी बहुत कम हो, लेकिन वह एक प्रेसिडेंट या सेलिब्रिटी बन गया हो, जिसने कोई एम्पायर खड़ा कर लिया हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हो। कई बार तो ऐसे भी होता है कि दो लोग इकट्ठे अपना कैरियर एक ही साथ शुरू करते हैं, एक ही जगह से और एक ही सर्कमस्टांसेस में। उसमें से एक इंसान तो बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है और दूसरा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी उतनी तरक्की नहीं कर पाते। तो सक्सेस के लिए मिसिंग लिंक है यहाँ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको भी ग्रेटफुल होना पड़ेगा। जो आपके पास है पहले से ही मौजूद है, उन चीजों के लिए भी। बिना ग्रेटिट्यूड के यह पॉसिबल ही नहीं कि आपको परमानेंट सक्सेस मिल सके। जिंदगी में सक्सेस को बढ़ाने के लिए ये अच्छी चीजें जैसे कि कोई जॉब, कोई काम या प्रमोशन, पैसे, ब्रिलियंट आइडिया, इंस्पिरेशन या एप्रिसिएशन पाने के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि आपके पास जो काम है उसके लिए पहले आप ग्रेटफुल रहें। जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे आपको उतनी ही चीज़ें मिलेंगी ताकि आप और उतना ग्रेटिट्यूड फील कर सको। और अब आपको ये आइडिया समझ आ चुका होगा कि कुछ भी बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी में आपको और ग्रेटफुल होना जरूरी है। उसके लिए जो आपके पास मौजूद है, पहले से मौजूद है, उसके लिए धन्यवाद कहना शुरू करें। जब आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वह ऑटोमेटिक ढंग से आपके लिए काम करने लगती है। पावर, जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपकी जॉब के लिए जो और काम करते हो, और जब आप और काम करते हो तो आपको और धन मिलता है। जब आपको धन मिलता है और जितना आपको धन मिलता है उसको उसी हिसाब से सक्सेस मिलती है। जब आप ग्रेटफुल नहीं होते अपने कामों के लिए तो आप काम में अपना 100% नहीं दे पाते। जब आप ऐसा करते हो तो आपको बदले में कम पैसा और कम सक्सेस मिलती है। इसकी वजह से आप अपने काम से कम ही खुश रह पाते हैं और धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपकी जॉब भी याद रखिए, जिसके पास आपकी जॉब भी खत्म हो जाती है। याद रखिए कि जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं होता उसके पास जो भी होता है वो भी छीन लिया जाता है। जितना आप शुक्रगुजार होते हो, ग्रेटफुल होते हो, उतनी ही प्रोकेशन में आपको चीजें रिसीव होती हैं, उतना ही आपको मिलता है। आप अपनी रिसीविंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड पे करने के अमाउंट से। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आपका बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप ग्रेटफुल हो, आप अपना जितना आप ग्रेटफुल होंगे अपने बिजनेस के लिए, आपका बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। और जब बिजनेस ओनर ग्रेटफुल होने की बजाय उसकी चिंता करते हैं तो बिजनेस गिरने लगता है। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका काम है बच्चों की देखभाल करना और घर को देखभाल और संभालना, तो आप ऐसी चीजों को ढूंढो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो।
एक ऐसा मौका है क्या जो हर किसी को नहीं मिलता दर्द हो रहा है? इससे और हुआ। म्यूट कर दीजिए रेखा जी। एक ऐसा मौका है जो हर किसी को नहीं मिलता, और जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, ज्यादा मदद मिलती है, ज्यादा सुंदर मूवमेंट्स मिलते हैं, और ज्यादा एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आपको अपनी जॉब से बहुत प्यार करना है, ये जो भी है जैसी भी है, और अपने काम के लिए एक्साइटेड रहना है, क्योंकि इससे कम में आप सेटल रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अगर आप ऐसा अभी नहीं कर पा रहे हो अपनी जॉब के लिए, ये क्या आ गया? ये मैंने आर्कएंजल राइफल की पिक दी है, सब अच्छा। देखना चाहेंगे? अगर आप, ठीक है मैम, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो अपनी जॉब के लिए, ऐसा फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, तो अगर आप ड्रीम जॉब पाना चाहते हो तो आपको अभी जो आपकी जॉब है उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। आज ये इमेजिन करो कि आपके पास एक इनविजिबल मैनेजर है जिसका काम है आपकी थॉट्स और फीलिंग्स जो आपके काम के प्रति हैं उसे रिकॉर्ड करना। इमेजिन करो कि आपका मैनेजर आपको पूरा दिन फॉलो करेगा, जहां भी आप जाओगे नोटबुक और पेन के साथ। जितनी बार भी आपको कुछ अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल होने के लिए मिले तो आपका मैनेजर इसको नोट कर लेगा, इसका एक नोट बना लेगा। आपका काम है वो चीजें ढूंढना जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, ताकि दिन के एंड में आपके मैनेजर के पास एक लंबी लिस्ट हो ग्रेटिट्यूड की। जितनी लंबी वो लिस्ट होगी उतना ही वो इनविजिबल मैनेजर आपके लिए पैसे, सक्सेस, मौके, एंजॉयमेंट और फुलफिलमेंट लेकर आएगा। सोचो हर चीज के लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अपने काम के लिए शुरुआत में ये सोचो कि अभी आपके पास जॉब है। सोचो कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड हैं इस दुनिया में जो जॉब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में जो आपका समय बचाते हैं, सोचो उनके बारे में सोचो, जैसे कि फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर वगैरह। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके को वर्कर्स हैं, जिनके साथ आपकी दोस्ती है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी जॉब की, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी जॉब को आसान बनाते हैं, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट और डिलीवरी करने वाले लोग। सोचिए जब आपको पे चेक मिलता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए जो आपकी अपनी जॉब में पसंद है आपको, और जिन कामों से आपको बहुत प्यार है। आपने इनविजिबल मैनेजर को नोट बनाने में आप मदद करिए। जिस भी बारे में आप ग्रेटफुल हो ये कहकर कि मैं धन्यवादी हूँ डैश के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डैश ब्लैंक। जितना आपका मैनेजर आपको ग्रेटफुल फील करता देखेगा उतनी ही जल्दी वो मैजिक काम करना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि एक ही दिन में आप इतना ग्रेटिट्यूड जनरेट कर लें कि आपको इंटेंसिटी सर्कमस्टांसेस में इम्प्रूवमेंट दिखे। पॉइंट इन शॉर्ट, सबसे पहले सुबह काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस को करें जो हम रोज बताते हैं, आपको फर्स्ट डे कराई थी। सेकंड है, आज के लिए इमेजिन करो एक इनविजिबल मैनेजर आपको फॉलो कर रहा है
और आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल हो अपने काम के लिए, वो उसे नोट कर रहा है। और अब आपका काम है ढूंढना वो सब जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। थर्ड है, अपने मैनेजर की हेल्प करो ये ढूंढने में कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो, ये कहकर कि आई एम सो थैंकफुल फॉर डैश, मैं धन्यवादी हूँ डैश के लिए। फोर्थ है फ्रेंड्स, सोने से पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस को करें। अपने हाथ में मैजिक लेके, जो हम रोज आपको बताते हैं, पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उन्हें बैठकर सोचिए और उसमें से सबसे अच्छी चीज को आप आज के दिन की चूज करके और फील करके दोहराइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे साथ इस प्रैक्टिस को करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, एक बार देख लें पिक्चर। ये आर्कएंजल माइकल की पिक्चर है और ये आर्कएंजल राफेल। उनकी पिक्चर को देखकर आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जब भी आप घर पे किसी ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, छोटा सा ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान में उनको इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप ये करें जरूर पूरे विश्वास के साथ। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल। पिक्चर हाँ जी मैम, आ नहीं रही थी, आ गई पिक्चर स्क्रीन पर, शो नहीं हो रही। ये मदर गाया है, तो आप किसी भी तरह से इमेजिन करके इनको आराम से देखते हुए मैम रिपीट करना। मदर गाया, मदर अर्थ भी बोला जाता है। अच्छा, मदर गाया। हाँ, और मदर ये आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल राफेल। ये जो आर्कएंजल राफेल है ये फीमेल है। आर्कएंजल्स में ज्यादातर आर्कएंजल जो है वो मेल है और राफेल जो है ये फीमेल। आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कांता जी, आप अपना वो शेयर कर लें एक्सपीरियंस। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। काफी डीप था ध्यान, बहुत ज्यादा। और आईज के पास, मुझे थर्ड आईज के पास महसूस हुआ है कुछ रिफ्लेक्शन बन रही थी पर क्लियर नहीं बनी। और मुझे ग्रीन लाइट तो नहीं दिखाई दी, लेकिन मुझे स्टोन जैसे होता है ना, कोई हीरा सा होता है, उस पे पर्पल सी कुछ दिखाई दिया है। बाकी मुझे कोई वो नहीं। हार्ड पे भी हल्का सा मुझे अटैच हुआ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, चंद सेकंड के लिए कह सकती हूँ बस। और काफी अच्छा था, कुछ नया जानने को मिला। थैंक यू रेखा मैम जी। बताया जा रहा है आप लोगों थैंक यू को मैम। धीरे धीरे चीजें फील हो रही हैं, समझ आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ समझ आ रही है। हाँ। पहले इतनी समझ भी नहीं थी डीप में, अब ध्यान करेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता, हाँ जी मैम, फ्री है क्या? कविता मैम, लक्ष्मी, कविता मैम, लक्ष्मी मैम, मंजू मैम, आप करें। यस लक्ष्मी मैम बोले। लक्ष्मी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार, आत्मवंदन। ज्ञान अच्छा था, ज्ञान भी अच्छा था, काफी समझ आई आज। जो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई उसको
सुन के इंस्पिरेशन मिली कुछ। हाँ अब हम भी ट्राई करेंगे वैसे। ये जो वो अपने इसीलिए बात सुनाए बुलाई थे थी। मैम, हाँ अपने वो आज मैंने अपने एक्सपीरियंस इसीलिए सुनाए थे। मेरे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, यहाँ टाइम बहुत कम था, पर मेन इसीलिए बताए ताकि आप लोगों को मुश्किल ना लगे, आपको पता चले कि एंजल से कनेक्शन बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी है, उससे इजी हाँ कुछ मैम, नहीं अब है। हम बस कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बस और आप एक प्यार से उन्हें बुलाएं, प्यार से एक बार उनको कनेक्ट होने को कम्युनिकेट करें, तो बिल्कुल आप उनको प्रेजेंस को फील कर पाएंगे। वैसे तो हम सबको 2 एंजल बाय बर्थ मिलते हैं, बाय 2 बर्थ गार्जियन एंजल्स। 2 एंजल्स हम सबके साथ बाय बर्थ 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। और वो अगर जैसे कि जिनकी हाई एनर्जी होती है वो हमारी आंखों के माध्यम से दिखते भी हैं हमारी आंखों के माध्यम से, तो वो देखने वाली नजर चाहिए। वही बात है ना कि ऐसी नजर, दिव्य दृष्टि देखने वाली होनी चाहिए। और हम अगर अपनी ही दिव्य दृष्टि को बढ़ा लेते हैं, हम मिरर में खड़े होकर खुद उन एंजल्स की पिक्चर को अपनी आंखों में देख सकते हैं। ये भी बता दूं मैं आपको। तो ऐसे ही अपने आप की ग्रोथ पर काम करते रहेंगे तो हम भी उन सब चीजों को अच्छे से महसूस कर पाएंगे। जी, कोशिश करेंगे मैम। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस शुभ संतोष संध्या जी। मैम। हाँ मंजू जी आप बोले। शुभ संध्या। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। बहुत अच्छा ध्यान करवाया, इतनी हाई एनर्जी, मेरी तो अंदर से मुझे खुद लग रहा था जैसे कुछ हिल रहा है मेरे तो फेस पे, तो खास तौर पे एकदम हैवी, पर फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता गया सारा। आपके और दांतों में कोई इशू है हाँ जी, तो आपका वर्क आपके दांतों में हुआ है, इसीलिए आपको फेस में भारीपन। जब भी हम दांतों में काम करवा के आते हैं तो हमारे जा मसल जो होते हैं पूरा भारीपन लगता है, इसीलिए आपका जो हाँ काम जी। हुआ है वो दांतों पर हुआ है। और मैम स्टार्टिंग पे तो मुझे अभी आपने बोला भी नहीं था, ग्रीन लाइट पहले ही मुझे आईज क्लोज करते ही दिख गई थी। अच्छा, उस दौरान इतने वाइट कलर के घोड़े थे और तेजी से आ रहे थे वो, जैसे वो मिट्टी उड़ती है सारी, उसमें मुझे सिर्फ घोड़े ही दिखाई दिए और कोई नहीं दिखाई दिया। फिर घोड़ों की काउंटिंग की थी? नहीं, काउंटिंग नहीं करी थी मैं तो, इतने वाइट थे, इतने सुंदर थे, मैं तो उन्हें देखती रह गई थी। घोड़ों का आना पूरी ग्रुप कॉन्शियसनेस के लिए अबंडेंस का आना है, ये बात भी देखें। घोड़े जो दौड़ते हुए सफेद घोड़े अबंडेंस को लेकर आते हैं, तो पूरी ग्रुप कॉन्शियसनेस में अबंडेंस के साथ। यस आगे बढ़े मंजू जी। और मैम फिर मेरे को जो अब इस टाइम दुनिया में नहीं है, हमारे जैसे मेरे फादर हैं, फादर इन लॉ हैं, मतलब मेरी दादी हैं, मतलब जितने भी हैं वो नहीं है, सभी मुझे एंजल्स के रूप में नजर आए हैं। सभी एक के बाद एक पिक्चर आती गई है उनकी आगे मेरे, और सभी ने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मतलब मेरी तब मेरी आंखों में आंसू ही आ गए थे। बहुत अच्छी। वो एंजल्स के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो भी होते हैं वो जिस रूप में भी हाँ जी, आगे जिस लोक में भी होते हैं, क्योंकि हम जब न्यू बर्थ लेते हैं तो हम अलग अलग लोकों में लेते हैं, जैसे कि कल भी बताया था मैंने। वो तो वही हाँ जी। एंजल्स के लोग से आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हम एंसेस्टर्स के साथ। यस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आज करके। थैंक यू और शिखा मैम, और आपके भी। होता क्या है थैंक यू मैम। ज्यादातर जब डेथ हो जाती है तो उन पर्सन्स को मतलब हम देखने से डरते हैं, हाँ जी, है ना। तो और हम देखो कैसे प्यार लेते हैं हमसे, कोई डर नहीं हम्म, कुछ नहीं।
क्योंकि वो एंजल्स के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम प्यार लेते हैं। अब देखो मैम जैसे वो अब मेरे फादर हैं, मेरे दादी जी हैं, मतलब एक मेरे कजन थे, मतलब जो जो नहीं थे, जो मेरे मतलब मायके वालों की तरफ से थे, उन्होंने तो बहुत प्यार दिया, लेकिन जो मेरे फादर इन लॉ थे ना, मैंने उनके पैर छुए हैं, पर फिर जो उन्होंने मतलब मेरे सोल लेवल सिर पे पे हाथ रखा है उन्होंने। ये सब रिलेशन खत्म हो जाते हैं। सोल लेवल पे कुछ भी नहीं रहता है कि वो हमारा पिता है, हाँ जी, ससुर है, बस हाँ एक जी, आपस का जो प्यार रहता है वो जरूर रहता है। सोल लेवल पे आने के बाद ये रिलेशंस की अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मैम बट ये मेरे माइंड में ये था कि मैंने उनको, वो मेरे फादर इन लॉ, मुझे उनको रिस्पेक्ट देनी है, मतलब मैंने अपने उस ये ध्यान में उनको किया, लेकिन हम उन्होंने भी प्यार किया बहुत। हम ये सोचते हैं, बट इसके बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है अभिमन्यु के पुत्र की। तो उसको आप गूगल पे सर्च कीजिए, टाइम लग जाएगा, आपको पता चलेगा। हाँ जी, जब मृत्यु के बाद अर्जुन अपनी मृत्यु के बाद दूसरे लोक में जाके अपने इस पुत्र से, अभिमन्यु अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु से मिला था, तो क्या हुआ था, अभिमन्यु ने पहचाना भी नहीं था कि ये मेरे पिता हैं। उसने पूछा था कि आप कौन हैं, तो आप पूरी ये कहानी पढ़िएगा। तो जब हम सोल लेवल पे आ जाते हैं तो ऐसा कुछ भी हमें याद नहीं रहता है, ये क्योंकि हम इस लोक में हैं जहाँ हमने उनको अपने इमोशंस के साथ बांधा हुआ है, तो वो सब चीजें हम ही सोच रहे होते हैं, हम ही विजुअलाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे एंसेस्टर्स, तो हम ही उनको उन चेहरों में देख लेते हैं। ठीक। थैंक यू मैम बताने की, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। संतोष जी, सुनीता जी, अलका भाभी आज नहीं जुड़े। मैम थे, उनका मैसेज था चैट में, शायद कोई काम आ गया होगा। ओके। यस, जिनके नाम लिया उनमें से कोई अनम्यूट कर सकता है खुद को। रेखा गुप्ता मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मेरा तो है ना अभी तक भी यहाँ पर है ना चक्राज में, ऊपर वाले चक्राज में ना ये हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। एंजल माइक एंजल तुमसे एकदम कनेक्ट हो गई थी, और मीन्स अभी तक मेरे चक्राज में ना काम हो रहा है वो सब काम हो करके। रहा है। बहुत अच्छी। और मेरे को ना पता मैम ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो हाथ से ना ऐसे साफ कर रहे हैं, पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और पूरा क्लीन कर रहे हैं, ऐसा क्लीन महसूस हो किया रहा था। था। हाँ, क्लींजिंग हो रही थी ऐसे उस चीज की। और फिर ये चीजें, यहाँ का पीछे का ये वाला भाग, और मीन्स ये दो ही चीज में आज काम हुआ है। वाइब्रेशन बहुत थी, एंजॉय बहुत किया, और एंजल माइक एंजल से तो मैं पहले भी बीच में भी घर में भी मीन्स ऐसे भी कुछ काम होता है तो उनको इनवाइट करती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात। मतलब बातें करती रहती हूँ, ऐसे कि मुझे कुछ भी जरूरत होती है उनको तुरंत बुला लेती हूँ। वेरी गुड। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस बहुत है उनके साथ में, मेरे बीच बीच में करती रहती हूँ उनके साथ में ऐसे। थैंक यू रेखा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। उषा जी हैं क्या? उषा जी। उषा जी निकल गई, ओके। उषा चली गई शायद। यस, संतोष जी। संतोष जी, कविता जी, सुनीता जी, कोई भी शेयर करना चाहता है तो प्लीज करें। नमस्कार मैडम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। इतने अच्छे ध्यान के लिए, इतनी अच्छी जूम मीटिंग के लिए और इतनी अच्छी मैजिक बुक के टिप्स के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए इन हीरो को Thank तैयार you. करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी, सो थैंक यू। मच। थैंक यू। थैंक यू। यस,
और कोई संतोष मैम शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आए। कंक्लूड करें मीटिंग को। ललिता देवी जी आप ही शेयर नहीं कर रही हैं, अगर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ललिता देवी आपसे भी बात नहीं हुई है मैम, तब तक वाटर वाला करवा लो। हाँ बहुत रिचार्ज रह रहा है। यस, ले ले पानी अपने हाथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप मुझे इतना अधिक प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का आप ध्यान रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए आपके प्यार से भरी ऊर्जा मेरे शरीर के अंगों में भरने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन में प्रत्येक रिलेशन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्येक कार्य में सब मेरा सहयोग करते हैं। इसके लिए सभी संबंधों को और आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे जीवन की, मेरी आवाज आ रही है? मेरे जीवन की प्रत्येक जरूरत को, मेरे प्रत्येक क्षण को आसानी से सुविधाजनक करने के लिए मुझे जिस भी चीज की आवश्यकता है आप भेज देते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जितने भी धन की आवश्यकता मेरी जरूरतों के लिए होती है आप मेरे पास भेज देते हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे वजन और मेरे सौंदर्य के लिए आप कितना अधिक ध्यान रखते हैं। मेरा सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा ऑरा पूरी तरह से अंदर व बाहर से सूक्ष्म व मेरे फिजिकल बॉडी से क्लीन होता जा रहा है। मेरा वजन मेरे शरीर के हिसाब से जितना जरूरत है उतना होता जा रहा है। इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इस ब्रह्मांड में मेरे सभी संबंधी, मित्र, पड़ोसी, सभी बच्चे, पशु पक्षी सभी बहुत प्यार और पसंद करते हैं और सभी की स्वस्थता के लिए मैं मनोकामना करती हूँ। इसके लिए मैं सभी व्यक्तियों का, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा है वे सब बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने बेटे बेटी के लिए जैसा कि मैंने कल बताया था, जो भी अफर्मेशंस आप देना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए आप पर्सनल दे सकते हैं। मैंने कल उसका एक तरीका आपको बता दिया है, उसके बाद इस बारे को आप, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विश है पर्सनल, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू। यस, कंक्लूड करें मीटिंग को। कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी संतोष जी। हाँ जी मैम, शेयर करो एक्सपीरियंस। हेलो। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहे हैं? मामी जी, मैं मीनू बोल रही हूँ। मामा जी, मामी जी कहाँ हैं? हाँ, मामी तो भी एक बार दुकान पे है। ओके, कट कर दो आप इस जूम हाँ, मीटिंग को। मैं करवाता हूँ बात अभी।
कोई बात नहीं, मैं वो फोन पे कर लूंगी। ओके, मैं कंक्लूड करती हूँ मीटिंग को, वरना यही सब बातें शुरू हो जाएंगी। बाद में मैं मामी जी से पर्सनल पे कॉल करती हूँ।